एक बार अकबर ने बीरबल तानसेन से कहा, तानसेन तुम बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छा। मुझे लगता नहीं कि पूरी दुनिया में कोई तुमसे अच्छा गाता होगा। तानसेन ने कहा, मैं कुछ भी नहीं गाता, मेरे गुरुदेव उससे भी अच्छा गाते। अकबर को लगा कि मेरे यहां तो रत्न है, 9 रत्नों में से तुम हो, तुमसे भी अच्छा कोई गाता है भारत में? बोले हाँ गाता है, मेरे गुरुदेव गाते हैं। अच्छा, मुझे अपने गुरुदेव के दर्शन कराओ। बोले वो पहले तो कहा कि उसे उनको लेके आओ हमारे यहां। कौन है तुम्हारे गुरुदेव, नाम बताओ। बोले बांके बिहारी के कृपा पात्र श्री हरिदास जी महाराज हमारे गुरुदेव हैं, उनको लेके आओ। वो अपनी बादशाह की बादशाही में रहते हैं, तुम्हारे यहाँ नहीं आने वाले हो। उनका बादशाह अलग है। और ये सच है, जो मेरे कृष्ण का सेवक है उसे किसी से क्या लेना देना है, वो पूरा है, वो कृष्ण का है, गोविंद। अब उसको लगा कि नहीं, मुझे उनका दर्शन करना है, मुझे उनका गान सुनना। लेके गए वृंदावन, चलो छुप के बैठ जाओ निधिवन राज में। उनको छिप के बैठाल दिया। तानसेन पहुंचे, गुरुजी को जाके प्रणाम किया। गुरुजी ने प्रणाम स्वीकार किया और अरे बड़े दिनों में आए हो भाई। गुरुदेव मेरे ही पाप जग गए होंगे इसलिए नहीं आ पाया। अच्छा वो चलो बिहारी जी की सेवा करो, कुछ सुनाओ। तानसेन से कहा कुछ सुनाओ। तानसेन ने गाना प्रारंभ किया, जानबूझ के एक स्वर गलत लगा दिया। स्वामी जी कहा अरे ये क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं, ऐसे लगेगा। फिर स्वामी जी ने वो पद बिहारी जी के लिए गाया। देखो भक्ति सिर्फ तिलक लगाना ही नहीं है, आप भगवान को नृत्य करके मना सकते हो, आप भगवान को गा के मना सकते हो, आप भगवान के लिए सज के भी तैयार हो, वो भी भगवान, आप भगवान को भोग से मना सकते हो। भगवान से कैसे भी प्यार करो, प्रेम करो, और अपने प्रेम को तुम कैसे प्रकट कर सकते हो भगवान के सामने, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। नकल नहीं चलेगी, नकल नहीं, नकल नहीं चाहिए। अपने से करो कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे ठाकुर में क्या अपने प्रेम को प्रकट कैसे करूं। देखो प्रेमी वही करता है जिससे प्रियतम प्रसन्न हो, अपनी मर्जी नहीं करता। मुझे उसे जिससे हम प्रेम करते हैं ना, पहले ही दिन हम लोग जब मिलते जुलते हैं, थोड़ा पसंद आता है तो हम पहले पूछ लेते हैं आपकी हॉबीज क्या है, व्हाट डू यू लाइक, तुम्हें पसंद क्या है, तुम पसंद क्या करते हो, पूछते कि नहीं? पसंद हम क्यों पूछ रहे हैं, तुम्हें उसकी पसंद से मतलब क्या है? हम इसलिए उसकी पसंद पूछ रहे हैं कि जब जब उसके सामने हमें प्रस्तुत होना पड़े, हम उसकी पसंद का ध्यान रखते हुए उनके सामने वही बोलें, वही पहने, वही खाएं, वही खिलाएं, क्योंकि हमें पता है उन्हें पसंद क्या है। अब तुम भक्त बनते हो, तुम्हें पसंद है, भगवान को झूठ बोलना पसंद नहीं, तुम रात दिन झूठ बोलते हो, ऊपर से कहते भगवान हमारे ऊपर कृपा नहीं करते। ले, ये कोई मतलब है? तुम जानते हुए भी झूठ बोलते हो, भगवान को झूठ पसंद नहीं फिर भी झूठ बोलते हो, भगवान को कपट पसंद नहीं फिर भी तुम कपटी बने रहते हो, भगवान को पाप पसंद नहीं फिर भी रात दिन तुम्हारे मन में पाप ही गूंजता रहता है। जानबूझ के, फिर तुम काहे के जानकार हो भाई, काहे को कथा सुनते हो? अगर तुम भगवान से प्रेम करते हो तो जो भगवान को प्रिय है वही करो, नहीं और सब करने की जरूरत क्या? पर यह बात तो सिर्फ कहने की रह जाती है महाराज, सुनते तो बहुत बिरले लोग हैं, बहुत कम सुनते हैं। सुनने वाले संख्या पे मान ले ज्यादा ही हो, पर धारण करने वालों की नहीं। गान हो,
तो भगवान के लिए, भोजन हो तो भगवान के लिए, विश्राम हो तो भगवान के लिए, ध्यान हो तो भगवान के लिए, स्नान हो तो भगवान के लिए, जो कुछ हो मेरे भगवान के लिए मैं सब कर रहा हूँ। तुम्हारा खाना भी भक्ति हो जाएगा, तुम्हारा सोना भी भक्ति हो जाएगा, तुम्हारा भोजन भी, तुम्हारी निद्रा भी, तुम्हारा काम भी, तुम्हारा देखना, तुम्हारा सुनना, तुम्हारा बोलना सब भक्ति में हो जाएगा, सब भक्ति में। लेकिन कब? जब तुम ये जान लो कि ये सब भगवान के लिए है, मेरे लिए नहीं है, संसार के लिए नहीं है। ये संसार भगवान का है, ये संसार ही भगवान का है। ये भाव मन में पैदा करो। तो माय डियर, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने बांके बिहारी के लिए गाना प्रारंभ किया। ऐसा गाया वो मुगलों का शासक चरणों में गिर पड़ा श्री स्वामी जी महाराज के। श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, महाराज आप हमारे दिल्ली चलिए। अरे बोले, तेरी दिल्ली विल्ली हमारे किसी काम की नहीं, चल हम जहाँ रहते हैं निधिवन राज में, वहां मेरे ठाकुर का नित्य निवास है, हम तेरे दिल्ली में जाके क्या करें। महाराज वो पीछे पड़ गया, कोई सेवा बताओ, आपकी सेवा करना चाहता हूं। देखो, जिस वृंदावन को तुम देख रहे हो ये वृंदावन अलग है, और जो दिव्य वृंदावन जहां प्रिय प्रीतम नित्य करते हैं वो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। ये समझ लो, ये खोल दो। इन आंखों से उस वृंदावन को देखा नहीं जा सकता। उस वृंदावन को देखने के लिए तो भगवत कृपा पात्र सदगुरुदेव भगवान या संत की कोई कृपा हो तब वो वृंदावन देखो। अब वो वृंदावन कैसा है? बहुत पीछे पड़ा, बहुत पीछे। महाराज आप कोई भी सेवा बता। अकबर पीछे पड़ा, कोई सेवा बता, कोई सेवा बताओ। तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज बोले, अगर तुम नहीं मानते हो तो चलो हमारा एक काम करो। बोले क्या? बोले हमारे जमुना जी का एक घाट जो है थोड़ा सा तिरक गया है। जमुना जी का घाट थोड़ा तिरक गया है, तिरके हुए घाट को थोड़ा ठीक करा दो। लेके गए। अरे ये कोई बड़ी बात नहीं महाराज, ये तो हो जाएगा, कोई और सेवा बताओ। बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं यही सेवा बहुत है। दिव्य वृंदावन के जमुना जी के घाट पे श्री स्वामी जी महाराज अकबर को लेकर पहुंचे। वो दिव्य वृंदावन का घाट बड़ा अद्भुत था। हीरा मणि पन्ना आर्दिक से वो जड़ा हुआ पूरा घाट, ऐसे रत्न उसमें लगे हुए जिन रत्नों को इस संसार में देखा नहीं जा सकता। चाहे वो रूबी हो, चाहे वो नीलम हो, चाहे वो पन्ना हो, चाहे वो हीरा हो। ऐसे रत्न जो इस संसार में दृष्टिगोचर नहीं होते, उनकी चमक आंखों को चौंधा रही थी। ऐसा अद्भुत घाट बना हुआ था। हम लोग छोटा सा घाट बनवा के अपना पत्थर लिखवा देते हैं कि घाट हमने बनवाया। चलो कोई बात नहीं, कुछ तो किया, लेकिन वो घाट बड़ा अद्भुत था। उसका हल्का सा कोना टूटा हुआ था, जिसको हम ब्रजभाषा में कह रहे तिरका हुआ था। अब बोले महाराज इसको थोड़ा सा तुम ठीक कर दो। दिल्ली के बादशाह से कही बात, ठीक करो। आंखों में आंसू आ गया उसका, रोने लगा। वो कहने लगा कि मैं अपना सारा राज्य भी अगर लगा दूं तो भी मैं इसको ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि इतना दिव्य है। कहां से लाऊं ऐसे हीरा, कहां से लाऊं ऐसी माणिक, कहां से लाऊं ऐसी रूबी नीलम। तो स्वामी जी ने कहा जब तुम ये नहीं कर सकते तो हमारे किसी काम के नहीं है, जाओ, हमें तुम्हारे किसी काम की जरूरत नहीं। तो ऐसा दिव्य वृंदावन जो हमें इन आंखों से दृष्टिगोचर नहीं होता,
उसके पीछे रीजन आप यही समझिए कि हम लोग उसको देखने के लायक नहीं हैं। अगर हम उसे देखना चाहें तो हमें पहले ऐसा बनना चाहिए जो यत्र तत्र सर्वत्र हम भगवान का ही दर्शन करें, कोई और दृष्टिगोचर ना हो, किसी और की आवश्यकता भी ना हो।